हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक कैनिबल हॉरर स्लैशर मूवी को। और दोस्तों, इस मूवी का नाम है नो सॉलिसिटर्स और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन कैलस ने। इस मूवी में हम एक फैमिली को देखेंगे जो इंसानी मांस खाते हैं और फिर उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर मार्केट में बेच देते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। और क्योंकि दोस्तों ये मेरा नया चैनल है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक घर को दिखाते हुए होती है और उस घर के बाहर लिखा था नो सॉलिसिटर्स, जिसका मतलब है यहाँ सेल्समैन का आना मना है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसको बेड के साथ बांध कर रखा गया था और वह लड़की डर के कारण रो और चिल्ला रही थी। और फिर तभी वहाँ एक आदमी आता है। वो लड़की उस आदमी से अपनी जान की भीख मांग रही थी और उस लड़की के कपड़े को खोलकर उसके बॉडी को गंदे तरीके से टच करता है। और फिर तभी वो आदमी एक चाकू से उस लड़की के ब्रेस्ट को काटने लगता है और वो लड़की दर्द से चिल्लाने लगती है। वो लड़की को इतना दर्द हो रहा था जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये था इस मूवी का इंट्रो देखकर आप लोग समझ जाओ कि इस मूवी में बहुत ही खून खराबा देखने मिलने वाला है। उसके बाद सीन कट होता है और हम एक ब्रेन सर्जन डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम लुइस था। वो एक सक्सेसफुल और फेमस डॉक्टर था और उसके सर्जरी के कारण वो शहर के सबसे नामी डॉक्टर था। और फिर उस शहर के पुलिस स्टेशन के दो ऑफिसर रैल्फ और जूली को देखते हैं। उस पुलिस स्टेशन में एक लेडी अपने बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने आई थी। और दोस्तों, ये वही लड़की है जिसको मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिससे यह पता चलता है कि उस शहर में बहुत से लोग मिसिंग हो रहे हैं, मगर पुलिस अभी तक किसी को भी नहीं ढूंढ पाई है। उसके बाद एक हॉस्पिटल में एक हस्बैंड वाइफ को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके बेटे की किडनी खराब हो चुकी थी और उसे जल्द से जल्द एक नई किडनी की जरूरत थी और उसके लिए वह लोग मुंह मांगी कीमत देने वाले थे, मगर अभी तक उन लोगों को कोई भी किडनी डोनर नहीं मिला था। और फिर उन दोनों के पास एक आदमी आकर उन दोनों से कहता है कि वह उन लोगों की मदद कर सकता है। उसके बाद स्कॉट नाम के एक लड़के को फोन पर बात करते हुए देखते हैं और सामने वाला आदमी उससे एक किडनी मांग रहा था और वो आदमी उससे कहता है कि उस किडनी के लिए उसको काफी पैसे मिलेंगे। यह सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और यह बात वह अपने माँ और बहन को बताता है और उन दोनों का नाम निकोल और रिचल था। यह सुनकर दोनों माँ बेटी काफी खुश हो जाते हैं। और फिर रिचल अपने हस्बैंड को कॉल कर किडनी के बारे में बताती है और उस किडनी के बदले में उन लोगों को अच्छी खासी रकम मिलेगी। और उसका हस्बैंड वही ब्रेन सर्जन डॉक्टर लुइस था। लुइस रिचल को बताता है कि उसको उस कंट्री का बेस्ट सर्जन अवार्ड मिला है। यह सुनकर रिचल काफी खुश हो जाती है और इस खुशी में वह आज रात के खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली है। और फिर रिचल उन दोनों को ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए कहते हैं। उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसको बेड से बांधकर रखा गया था और ये वही मिसिंग लोग हैं जिसको पुलिस ढूंढ रही है और उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। दरअसल दोस्तों, ये स्वीट से दिखने वाले लोग ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिक चलाते हैं और लोगों को मारकर उसके अंगों को बेच देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक पेशेंट को मारते हैं और उसकी ब्रेन सर्जरी करते हैं। वो लोग एक कटर से उसके सर के आधे हिस्से को काट कर उसका भेजा बाहर निकाल लेता है। उस सर्जरी के बाद निकोल बेड से बंधे सभी लोगों की हालचाल पूछती है और फिर एक लड़का जिसका नाम विलियम था वो उसे और उसकी फैमिली को गालियां देने लगता है। यह सुनकर उससे काफी गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों भाई बहन मिलकर उस आदमी के जवान को काट देता है। और यह देखकर उन सभी लोगों की सांसें रुक जाती है। निकोल उन सभी से कहती है कि अगर किसी ने भी उसे या उसकी फैमिली को गाली दी तो उसका भी यही अंजाम होगा। दूसरी तरफ हम एक ऑफिस में मिंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह एक सेल्समैन थी और उसका काम लोगों के घर जाकर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना और सेल्स करना था। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन के दोनों ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था, मगर उन सभी में एक बात कॉमन थी कि वे सभी लोग सेल्समैन थे। उसके बाद मिंडी अपने कुकीज को सेल करने उसी घर जाती है जिस घर को मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मिंडी दरवाजे को नॉक करती है और जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ स्कॉट होता है। मिंडी उसे अपने काम के बारे में बताती है और फिर स्कॉट उसे घर के अंदर बुलाता है और फिर वहीं निकोल और रिचल भी आ जाती है। वो दोनों उससे बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं और फिर रिचल मिंडी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसके बाद वे सभी एक साथ मिलकर वाइन पी रहे थे और बातों ही बातों में यह पता चलता है कि मिंडी कहाँ आई है, यह बात किसी को भी नहीं पता है। और फिर उसके बाद लुइस भी आ जाता है और वह मिंडी से इंट्रोड्यूस कर अपने अपने काम के बारे में बात करने लगते हैं।
हैं। रात में सभी लोग एक साथ मिलकर डिनर करने बैठते हैं और फिर निकोल मिंडी के लिए मीट लाती है। मिंडी को वो मीट बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। उसके बाद स्कॉट मिंडी के वाइन में नशे की दवा मिला देता है, जिसके बाद मिंडी बेहोश होने लगती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो लोग मिंडी को भी उन सभी पेशेंट के साथ बेड में बांध देती है और फिर वो लोग उस किडनी डोनर के लिए एक आदमी को चुनते हैं और फिर उस आदमी की सर्जरी कर किडनी को निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ राल्फ और जूली को देखते हैं। वो लोग एक हॉस्पिटल में मिसिंग हुए लोगों की पूछताछ के लिए आए थे, मगर उस हॉस्पिटल से उन दोनों को कोई भी सुराग नहीं मिलता है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ लुइस का आदमी किडनी डिलीवर करने आता है और फिर वहीं हम एक और फैमिली को देखते हैं और उन दोनों को अपने बच्चे के लिए एक हार्ट की जरूरत थी और यह बात लुइस का वो आदमी सुन लेता है। वो आदमी स्कॉट को कॉल कर ये बात बताता है और स्कॉट यह बात अपनी फैमिली को बताता है और यह बात सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन सभी के पास बहुत सारे पैसे आने वाले थे। उसके बाद स्कॉट एक इंसानी कंकाल को एक मशीन में डालकर उसका पाउडर बना रहा था। ये लोग इंसान के ऑर्गन को निकालकर उसे बेच देते हैं और बाकी बच्चे बॉडी पार्ट्स को खा जाते हैं और हड्डियों को ये लोग पाउडर बना देते हैं ताकि कोई भी एविडेंस ना बचे और इसी कारण ये सभी लोग अभी तक पकड़े नहीं गए थे। उसके बाद निकोल कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट जाती है और जब वो सामान खरीद कर वापस आ रही थी तब कोई उसका पीछा कर रहा था और फिर अचानक से ही एक आदमी उसको पीछे से पकड़ लेता है और उसको धक्का देता है, जिससे उसका एक ईयररिंग खुलकर वहीं गिर जाता है और फिर वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, मगर निकोल उसे ही सेड्यूस करने लगती है और फिर उसके बाद वह एक चाकू निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर अलग कर देती है, जिससे वो आदमी दर्द से तड़पने लगता है और फिर उस चाकू से उस आदमी के गले को काट देती है और फिर वो आदमी तड़प तड़प कर वहीं मारा जाता है और उसके बाद निकोल उसके प्राइवेट पार्ट को कच्चा ही खा जाती है। कुछ समय बाद मौत की खबर उस पुलिस स्टेशन पे आती है। उसके बाद रैल्फ और जूली उस क्राइम लोकेशन पर पहुंचते हैं और वो लोग भी उस डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। आसपास देखने पर उन लोगों को वहां निकोल की ईयररिंग मिल जाती है, जिसको वो लोग एग्जामिन के लिए लैब में भेज देते हैं। दूसरी तरफ मिंडी को जब होश आता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और खुद को फ्री करने की कोशिश करती है। तब वहां कैद एक लेडी जिसका नाम प्रिसिलिया था, वह उससे कहती है कि चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा गया है। मिंडी उससे पूछती है कि वह लोगों को किडनैप क्यों करते हैं। तब सैम कहता है कि वह लोग इंसानों को मारकर उसके ऑर्गन को निकाल कर बेच देते हैं और उसके बाद उसके बचे हुए डेड बॉडी को खा जाते हैं। तब मिंडी भी समझ जाती है कि उस रात वह जिस मीट को खाई थी वह एक इंसानी मीट था। उसके बाद लुइस निकोल और स्कॉट से कहता है कि वह और उसकी माँ कुछ काम से बाहर जा रहे हैं और वह लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। उसके बाद रिचल डिनर के लिए इंसानी मांस पकाने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों भाई बहन बेसमेंट में जाते हैं। स्कॉट मिंडी को ऑपरेशन रूम में ले जाने लगता है और यह देखकर मिंडी की सांसें रुक जाती है। तब मिंडी उन दोनों से अपनी जान की भीख मांगती है, मगर वो लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं क्योंकि अगर ये यहाँ से बाहर गई तो सब पकड़े जाएंगे। उसके बाद स्कॉट मिंडी को एक टेबल के ऊपर बांध देता है। मिंडी स्कॉट से अपनी जान की भीख मांग रही थी। स्कॉट मिंडी के एक हाथ और पैर में मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर उसके हाथ पैर को सुन्न कर देता है और फिर स्कॉट एक कटर से मिंडी के एक पैर को काट कर अलग कर देता है। मिंडी दर्द से तड़पने लगती है और फिर स्कॉट उसके हाथ को एक कुल्हाड़ी से काट कर अलग कर देता है। दर्द के कारण मिंडी वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद रात के खाने में वो लोग मिंडी की बॉडी पार्ट्स को मसाला लगाकर बना रहे थे और उसकी उंगलियों को अंडे के साथ मिलाकर तेल में फ्राई कर रहे थे। दूसरी तरफ अभी भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला था उन मिसिंग लोगों का। रात में सभी लोग मिंडी की बॉडी पार्ट्स को पकाकर बहुत ही मजे से खा रहे थे और तभी उसके घर का डोरबेल बजता है। दरवाजा खोलने पर वो लोग अपने सामने वही दो ऑफिसर्स को देखते हैं। वो दोनों मिसिंग हुए लोगों के बारे में उन लोगों से पूछताछ कर रहे थे, मगर उन ऑफिसर को वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिलता है, जिस पर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग हार्ट की डिलीवरी के लिए विलियम को सेलेक्ट करते हैं और निकोल विलियम को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर देती है और उसको ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं और फिर उसके बाद वो लोग विलियम की छाती को चीरकर उसका दिल बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ऑफिसर्स एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। वह लेडी उन लोगों को बताती है कि यह ईयररिंग उनके ही दुकान की है और इस तरह के ईयररिंग 4 लोगों ने खरीदे थे। उसके बाद वो लेडी
ऑलरेडी चारों लोगों का एड्रेस उन ऑफिसर्स को दे देते हैं। दूसरी तरफ निकोल और स्कॉट जेब को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। स्कॉट एक बड़े हथौड़े से मारकर उसके पैर को तोड़ देता है और फिर उसके पैर को मरोड़ने लगता है। जेब दर्द के कारण चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर प्रिंसिली और मेंडी दोनों की रूह कांप जाती है। दर्द के कारण जेब बेहोश होने वाला था कि तभी निकोल इंजेक्शन देकर उसे दोबारा से होश में ले आती है ताकि वो दोनों दोबारा से उसको टॉर्चर कर सके। उसके बाद स्कॉट एक ड्रिल मशीन को उसको मुंह के अंदर चला देता है, जिससे उसके मुंह के अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। वह जैसे ही बेहोश होता है, निकोल दोबारा से उसे इंजेक्शन देकर होश में ले आती है। स्कॉट उसे फिर से टॉर्चर करने वाला था, मगर जेब में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह फिर से टॉर्चर सहे। जेब दर्द से मुक्ति पाने के लिए स्कॉट के हाथ में रखा ब्लेड खुद से अपनी आंख में घुसा लेता है और खुद से अपनी जान ले लेता है। उसके बाद वह दोनों जेब की आंख को निकालकर खा जाते हैं। यह देखकर मिंडी उल्टी करने लगती है। उसके बाद वह दोनों जेब को एक हुक से टांग कर उसकी बॉडी को बीच से चीरकर उसकी सारी अतड़ियों को बाहर निकाल देते हैं और उसके बॉडी के सभी ऑर्गन को बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रैल्फ मिसिंग कंप्लेंट केस क्लोज कर देता है क्योंकि इस केस में कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। मगर जूली इस केस को कंटिन्यू करना चाहती थी, मगर उसके सीनियर के कहने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन लुइस उन सभी को डिनर में कुछ स्पेशल बनाने के लिए कहता है क्योंकि रात में उनका कजन ब्रदर आने वाला था। उसके बाद स्कॉट बेसमेंट में जाकर किसी इंसान के बॉडी पार्ट को टुकड़े करता है और रात में उस बॉडी पार्ट को मसाला लगाकर पकाता है और कुछ देर बाद उसका कजन भी आ जाता है। जब स्कॉट दरवाजा खोलता है तो वहाँ पुलिस ऑफिसर रैल्फ था और वो भी इन लोगों के साथ मिला हुआ था और वो अपने साथ निकोल की इयररिंग को लाया था क्योंकि इस इयररिंग के कारण वो पकड़ी जा सकती थी और वह बड़ी ही चालाकी से इस केस को क्लोज कर दिया था। उसके बाद रैल्फ भी उन सभी के साथ इंसान की मीट को खाने लगता है। डिनर के बाद लुइस उन सभी से कहता है कि वो लोग उस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होंगे और यह सुनकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर को चेंज कर देते हैं और उस घर के बाहर भी वो लोग नो सॉलिसिटर्स का बोर्ड लगा देते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम एक लड़की को बेड से बंधा हुआ देखते हैं और फिर वहाँ हम एक लड़की को आते हुए देखते हैं और उसके हाथ में एक चाकू था और ये और कोई नहीं बल्कि रैल्फ था, जो कि एक लड़की का ड्रेस पहने हुए था और वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा मीट खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। और फिर दोस्तों इसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में डॉक्टर जो लोगों को मारकर उसके ऑर्गन को निकालकर बेच देता था और इस तरह के क्राइम में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इस मूवी में दिखाया गया पुलिस जो कि इस क्राइम में इन्वॉल्व था और इसी कारण इस तरह के क्राइम ऐसे लोग बिना किसी डर के इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि मैं ऐसी कोई भी वीडियो का एक्सप्लेनेशन लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो में।